बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के पहले हमें जानना होगा कि एंगल का यूनिट क्या होता है। तो एंगल का यूनिट क्या होता है? एक यूनिट होता है एंगल का डिग्री, और दूसरा होता है रेडियन। तो अब डिग्री और रेडियन में क्या अंतर है? तो एक हम लोग दो लाइन लिए, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेजर करने का तरीका हुआ डिग्री में। अगर इसको हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो ये हो गया π/2 रेडियन, ठीक है। इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हमारा एक सर्किल है, ठीक से बना नहीं चलिए, ये इसका सेंटर, ये इसका एक आर्क, ये थीटा एंगल सेंटर में बनाता है। ये पॉइंट ए, ये बी, ठीक है। ये रेडियस है आर सर्किल का। तो लेंथ ऑफ आर्क एक बी आर थीटा। तो जब हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए बी आर थीटा, इसमें थीटा जो है वो रेडियन में होता है। अगर मुझे पता है कि थीटा का वैल्यू 25 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/180 इंटू 25 रेडियन। तो हम लोग थीटा का ये वैल्यू इसमें यूज करेंगे। अब लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू आर थीटा, और एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए बी इक्वल्स टू हाफ आर्क ऑफ ए बी आर थीटा इंटू आर। इसकी हो जाएगी हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहां पर भी थीटा रेडियन में। अब अगर एरिया ऑफ आर्क जो है, जो कि थीटा सेंटर पे बना रहा है, उसकी एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा की जगह 2 पाई आर स्क्वायर। यहीं से हमारा आता है फॉर्मूला
एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसीलिए 0 डिग्री को 0 रेडियन, ये देखो डिग्री रेडियन, 30 डिग्री इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू पाई बाय 6 रेडियन, 60 डिग्री इक्विवेलेंट टू पाई बाय 3 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, 120 डिग्री 2 पाई बाय 3, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग एंगल का साइन कन्वर्जन। उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले 90 माइनस थीटा रिलेशन। इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हाइट, ये बेस, ये है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है तो ये 90 माइनस थीटा, ओ ए बी सी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, ये कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। अब यहां पे क्या होगा कि हम लोग यहां पे देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ओ सी। क्या है यहां पे, ए बी इक्वल्स टू ओ सी, इसका मतलब ओ सी इक्वल्स टू स्मॉल एच। अब क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये ट्रायंगल देखते हैं, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ओ ए सी। तो ट्रायंगल ओ ए सी में ये जो एंगल है सी ओ ए, ये है 90 माइनस थीटा। तो यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, एच बाई कैपिटल एच, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये जाएगा स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। अब स्मॉल एच बाई कैपिटल एच क्या है, साइन थीटा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा
इक्वल्स टू साइन थीटा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में OAC में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू OB, AC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू B। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AC बाई OA इक्वल्स टू B बाई H, कैपिटल H इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इससे हमें क्या मिला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो इसमें ट्रायंगल OBA में tan थीटा क्या है, H बाई B, और ट्रायंगल OAC में tan 90 माइनस थीटा ये आता है B बाई H। ठीक है, और cot थीटा क्या हुआ, B बाई H, और cot 90 माइनस थीटा सिमिलरली H बाई B। तो इस चार रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो 90 माइनस थीटा का चार रिलेशन आ गया, अब दो रिलेशन और है। तो अगर हम ये चार रिलेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉट नहीं, कॉसेक और सेक भी यही फॉलो करेगा। मतलब सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये हमारे पास रिलेशंस है, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग जाएंगे 90 प्लस थीटा के रिलेशन में। इसमें 90 प्लस थीटा के रिलेशन में ये एक्स डैश, ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा। नाइन्टी प्लस थीटा रिलेशन, ये ओरिजिन। हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल नहीं सेमी सर्कल। चलो, इसमें एक OA B, ये हमारा हाइपोटेनस कैपिटल H, ये हाइट, ये बेस, और ये हमारा है थीटा। एक लाइन हम लोग खींचेंगे OA के परपेंडिकुलर, ऐसा।
तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी, ये डी। अब क्या यहां पे देखते हैं हम लोग कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, सी डी बाई ओ डी, सॉरी ओ सी। और साइन थीटा क्या है, ए बी बाई ए ओ। और उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, डी ओ बाई ओ सी, ओ डी बाई ओ सी। कॉस थीटा क्या है, ओ बी बाई ओ ए। अब यहां पर ध्यान दो, ट्रायंगल ओ बी ए और ट्रायंगल ओ सी डी कॉन्करेंट ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल ओ बी ए इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ डी सी। कैसे, ये थीटा दो एक एंगल इक्वल, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल इक्वल, और ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल ओ बी ए और ओ डी सी जो है हमारा वो कॉन्करेंट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये एच, तो ये एच, और ये एंगल जो है बन रहा है एच और स्मॉल एच और कैपिटल एच के बीच में। मतलब ये हो गया स्मॉल एच और ये हो गया कैपिटल एच, ये हो गया बी बेस, ठीक है। अब ये वैल्यूज को वहां पे पुट करते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइन 90 प्लस थीटा बी बाई एच, बी बाई कैपिटल एच, ये हो गया एच बाई कैपिटल एच। ये जो है हमारा वैल्यू माइनस एच बाई कैपिटल एच, और ये है बी बाई कैपिटल एच। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो वैल्यू है ओडी ये निगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये जो एच है ये माइनस एच होगा, इसीलिए यहां पे माइनस एच आया। तो अब यहां से हमें क्या मिला, साइन 90 प्लस थीटा बी बाई एच और कॉस थीटा बी बाई एच। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा
कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा, यहां पे गड़बड़ हो गया है। यहां पे क्या गड़बड़ हुआ है कि साइन 90 कॉस 90 प्लस थीटा जो हो गया है वो माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, tan थीटा नहीं cot थीटा। और उसके बाद अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cot 90 माइनस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। अगर 1 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, cosec 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। और अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, sec 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा। ये 4 रिलेशन आएंगे हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग 90 प्लस थीटा को भी लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा और रिलेशन। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग π/2 पाई माइनस थीटा रिलेशन। क्या देखेंगे, पाई माइनस थीटा रिलेशन। और 180 माइनस थीटा रिलेशन। इस डायग्राम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सोचो क्या चेंज करना पड़ेगा इस डायग्राम में। हमें पहले तो ये एंगल हटाना पड़ेगा, ये लाइन ये पूरा हटाना पड़ेगा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या है, एक और लाइन खींचेंगे हम लोग ओ सी, जो कि ओ ए जैसा ही है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस से कितना बनाता है, थीटा डिग्री बनाता है। ठीक है, तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, तो ये पूरा रिलेशन फिर से चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, अब ये थीटा सेम है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री सेम है। ठीक है, ओ इक्वल्स टू ओ सी है, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल का रेडियस कहीं भी सेम होता है, मतलब इसका मतलब कि ओ डी सी जो है, ट्रायंगल ओ डी सी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ बी ए। इसका क्या मतलब हुआ कि ओडी का वैल्यू जो होगा वो -b और ये हो जाएगा h।
तो इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा h बाई माइनस बी, h बाई h कॉस 180 माइनस थीटा माइनस बी बाई h साइन थीटा h बाई h और कॉस थीटा बी बाई h। यहां पे क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, दो रिलेशन आ गए हमारे पास 1 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा और ये माइनस क्योंकि माइनस कॉस है। सिमिलरली cot 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। अब इक्वेशन 1 को 1 से डिवाइड कर देंगे, नहीं उल्टा बोल रहा है, 1 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा और सेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन, ये पूरा रिलेशन हुआ। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, यहाँ पे ये नोटिस किया कि अगर पाई बाई 2 में प्लस माइनस थीटा हो रहा है तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में और कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जब अगर हम लोग पाई में प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन साइन में ही कन्वर्ट हो रहा है, कॉस कॉस में ही रह जा रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है अलग आइडेंटिटी में। इसका मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि आपको सारा कुछ याद रखना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग पाई प्लस रिलेशन देखते हैं, ये डायग्राम नहीं होगा, उसमें डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब मैं दोबारा डायग्राम बनाऊंगा नहीं क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट इसी में समझाऊंगा। जब 180 प्लस थीटा हो जाता है तो साइन 180 माइनस प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और सिमिलरली कॉसेक और इसका भी, ये यहां पे गड़बड़ हो गया था, माइनस माइनस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको डिवाइड किए, माइनस माइनस कट गया प्लस, इसको इससे डिवाइड किए ये भी प्लस, तो जब 180 प्लस थीटा होगा तब टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। अब हम लोग चलते हैं 2 पाई या 360 माइनस थीटा रिलेशन में। तो यहां पे 180 हो गया 2 पाई, सेम ये हो गया माइनस माइनस, यहां पे कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव होंगे,
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो मैं एक आपको ओवरऑल बनाकर समझा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक सब पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव होगा? साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? इसमें होगा टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अगर थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है तो सारे आइडेंटिटी पॉजिटिव होंगे। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है तब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का वैल्यू 180 से ज़्यादा है लेकिन 270 डिग्री से कम है तब टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और जब थीटा का वैल्यू 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम को देखने के पहले हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम करने में मजा आएगा। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटीज। पहले हम लोग क्या देखे थे? ऐसा कुछ ग्राफ, ये हाइट, बेस, हाइपोटेनस और ये है हमारा एंगल थीटा। यहाँ से क्या आया था? साइन थीटा h/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा h/b, ये आया था। लेकिन अब हम थीटा को क्या कर रहे हैं? ये x और ये y, तो हम यहाँ थीटा क्या कर रहे हैं? थीटा को हम लोग x एक्सिस में ले रहे हैं। एक्स एक्सिस हमारा क्या आ गया? थीटा। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या आ गया? साइन थीटा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में थीटा है और वाई एक्सिस में साइन थीटा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पे आप ले लेते हैं 0 डिग्री या 0 रेडियन, यहां पे आपने लिया π/2 रेडियन, यहाँ लिया आपने पाई रेडियन, यहाँ लिया आपने 3π/2 रेडियन, यहाँ लिया 2π रेडियन। ठीक है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2π प्लस π/2 तो 5π/2। सिमिलरली आगे अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव थीटा एक्सिस है, यहाँ पे आ गया -π/2, ये आ गया -π, ये आ गया -3π/2, ये आ गया -2π, ये आ गया -5π/2। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री पे क्या होगा? अगर थीटा यहाँ 0 है तो क्या होगा? h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन थीटा क्या होगा? 0। और साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा 90 हो जाएगा तो b की वैल्यू 0 आएगी, h की वैल्यू इस h के बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये ऐसा, ये पॉइंट अगर यहां पे आ जाता है तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इसमें b की वैल्यू 0 होगी और कैपिटल H स्मॉल h बराबर होगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो π/2 पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। ये 1, ये नेगेटिव साइन थीटा
ये है -1। आपको ये भी पता होगा कि π/4 पे, ये अगर π/4 है, यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है साइन थीटा की? 1/√2। π/3 पे ये π/6 है, ये π/3 है। तो π/6 पे क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू? 1/2। π/4 पे 1/√2, ये √3/2। तो ये वैल्यू जो है ये होगी 0.5। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2 कितनी होती है याद नहीं है, ये ऐसे बढ़ेगी तो 1/√2, ये √3/2, ये 1। साइन थीटा का ग्राफ होगा ऐसा। π/2 पे कितना हो गया? 1। और सिमिलरली साइन थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट पे एंगल कहां से कहां तक होता है? π/2 से π तक, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो π/2, ये एंगल 90, π/2, और ये एंगल π। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से π। साइन थीटा इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा π/2 से π में पॉजिटिव, ये ऐसा। फिर साइन थीटा बाकी दोनों क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ, जो कि π/2 से 3π/2 और 3/2 से 2π तक लाई करता है। कहां से कहां तक? थर्ड क्वाड्रेंट π से 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π तक लाई करता है। उसमें साइन थीटा नेगेटिव होगा और उसका ग्राफ होगा ऐसा। फिर 2π के बाद ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर करेगा, वहां पे इसका ग्राफ हो जाएगा ये ऐसा। अब साइन थीटा जो है वो वाई एक्सिस के जो मिरर इमेज होता है, मतलब सॉरी वाई गलत बोल दिया मैंने। अब ये ग्राफ जो इधर कंटिन्यू होगा ऐसा ही। ठीक है, ये है आपका साइन थीटा का ग्राफ। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे थीटा। कॉस थीटा पे 0, π/2, π, 3π/2, 2π। सिमिलरली इधर हो गया -π/2, -π, -3π/2, -2π। चलिए कॉस थीटा 0 पे क्या होता है? 1, π/2 पे 0, तो कॉस थीटा की ग्राफ आएगी ऐसी। और 2π पे फिर से जाएगा 1, ये वैल्यू होगी 1। सिमिलरली ग्राफ ऐसे इधर, ये -1। ये हो गया आपका कॉस थीटा का ग्राफ। अब कॉस थीटा का ग्राफ को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है सेक थीटा का ग्राफ। तो अगर सेक थीटा का ग्राफ करना है ड्रॉ, तो आपको मैं यहीं पे दिखाता हूं सेक थीटा कैसे ड्रॉ होता है।
अब आपको पता चल गया साइन थीटा ग्राफ से साइन थीटा की जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में। सिमिलरली कॉस थीटा का भी वैल्यू जो है कभी भी इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -1 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी फॉर ऑल थीटा, कोई भी थीटा हो। इसका मतलब 1/sin थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और 1/sin थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू -1 होगी। मतलब कि जो कॉसेक थीटा है हमारा, कॉसेक थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी 1 और -∞। सिमिलरली जो हमारा सेक थीटा होगा और -1 तो हम लोग अब कॉसेक और सेक थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में ट्रिग्नोमेट्री? चलिए, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, -π, -3π/2, -2π। ये है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा जो है 0 पे क्या होता है 0, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और π/2 पे क्या हो जाता है साइन थीटा का वैल्यू 1, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1। तो ये है 1 की लाइन। तो और पाई पे साइन थीटा क्या होता है 0, तो कॉसेक थीटा क्या होगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो वो ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही साइन थीटा पाई को क्रॉस करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में घुसता है तो साइन थीटा का वैल्यू जाता है नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा -∞ को अप्रोच करेगा। और 3π/2 को अपोजिट 0 और 2π को फिर -∞ को अप्रोच करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वैसा ही कुछ होगा, फिर ऐसा। ये 0 नहीं है, गलत हो गया। ऐसा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा 3π/2 पे, -1। ये भी यहाँ पे 3π/2 पे, मैंने गलत कर दिया, माफ करना बच्चों। ये ऐसा, और फिर ये यहाँ पे 1 के पास, फिर ये ऐसा। ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ये निगेटिव एक्सिस है, ये टच नहीं करेगा कभी, कहेंगे -cos थीटा।
तो अब सेक थीटा में क्या होगा? सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा को अगर हम लोग 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं, क्या करते हैं 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं, तब वो बनता है हमारा सेक थीटा। 90 डिग्री किस तरफ? पीछे की तरफ। अगर यही ग्राफ ऐसा हो जाए, इमेजिन करो, तो ये ग्राफ हो गया हमारा किसका? कॉसेक को हटा दो तो ये हो गया सेक का ग्राफ। वही थियरी, वही प्रिंसिपल यूज होगा इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने में। इसको फिर 90 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ? पीछे की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको भी 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। इसको भी 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे, और ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ निकल आएगा ऐसा, क्योंकि ऐसा चला जाएगा ऊपर, कहाँ पे? 5π/2 पे। ये हमारा हो गया सेक का ग्राफ। अब हम ड्रॉ करेंगे tan थीटा और cot थीटा का ग्राफ। tan थीटा और cot थीटा जो है उसमें भी ग्राफ को हम लोग शिफ्ट करके ही सीखेंगे कैसे tan थीटा और cot थीटा का ग्राफ बनता है। चलो मैं आगे चल के आप लोगों को कैसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, कैसे वो कुछ सब्सटेंस के ऐड होने पे, सब्सट्रैक्ट होने पे कैसे वो एक दूसरे का मिरर इमेज बनता है, ग्राफ शिफ्ट करता है एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ, ये सब मैं आपको ग्राफ्स में पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए कम से कम मैं करीब 15 से 20 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा ग्राफ्स में, और उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी फंक्शन का। बहुत मज़ा आने वाला है उस कोर्स में, लेकिन उसके पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे क्या? tan थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है, बेहद ही बोरिंग। tan थीटा, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2, और ये हो गया माइनस 2π। ये ओरिजिन, ये नेगेटिव tan थीटा। चलिए, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा होता है कि नहीं? तो 0 पे sin थीटा 0, cos थीटा 1, मतलब tan थीटा 0। अगर हम लोग 90 पे जाते हैं तो cos थीटा 0 हो जाता है और sin थीटा 1 हो जाता है, 1/0। मतलब ये ग्राफ π/2 पे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और π/4 पे tan थीटा क्या वैल्यू होती है? 1। तो ये 1 ऐसे कर लेते हैं हम लोग, मतलब tan थीटा ग्राफ होगी ऐसी, मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगा, ये ऐसा अप्रोच करेगा। इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। तो tan थीटा ग्राफ जो है x इक्वल्स टू π/2 का एसिम्पटोट है। उसी तरह से माइनस π/2 पे अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर हम माइनस π/2 पे निकालने की कोशिश करेंगे tan थीटा की वैल्यू, तो माइनस π/2 पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा जो होगा वो कहाँ अप्रोच करेगा? -0।
तो ये tan थीटा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। tan थीटा 0 लेकिन sin थीटा -1 होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। सिमिलरली आगे आप देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे यहां से निकलेगा, पाई पे 0, ठीक है। फिर ये ऐसा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो आप देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, और फिर यहां पे ऐसा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम माइनस में अप्रोच करते हैं, नेगेटिव थीटा एक्सिस में, तो यहाँ पे tan थीटा सीधे यहाँ पे ऐसे शुरू होगा, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे शुरू होकर ऐसा, ठीक है। ये है हमारा tan थीटा का ग्राफ। अगर हम इसमें cot थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे होगा? चलिए तो cot थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। tan को मिटा के यहां पे लिखेंगे हम लोग cot, cot 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 थीटा। चलिए तब cot थीटा में क्या होगा? cot 0 क्या होता है? cot थीटा हो जाता है हमारा, यहाँ पे cot लिखते हैं, cos बाई साइन, ठीक है, या 1/tan थीटा। अगर tan थीटा 0 है तो 1/tan थीटा इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा यहाँ पॉजिटिव था तो इन्फिनिटी यहाँ पे, ठीक है। अब π/2 में tan थीटा इन्फिनिटी मतलब 0, तो cot थीटा जो होगा वो ऐसा बनेगा, ये ऐसे आएगा, ये tan थीटा को हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये हुआ cot थीटा का ग्राफ। अब क्या होगा? यहां पे cot थीटा कैसा बनेगा? अब यहां से देखिए, जैसे यहां पे आएगा, यहां पे ऐसा ही होगा, ऐसा, फिर ऐसा, 2π जो होगा x cos 2π वो इसका एसिम्पटोट होगा। सिमिलरली यहाँ पे सीधे यहाँ पे आएगा cot थीटा, यहाँ से ऐसे 0 को अप्रोच करेगा और ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट को टच कर रहा था, यहाँ नेगेटिव, फिर ऐसे 0, फिर ऐसे। ये है हमारा cot थीटा का ग्राफ। तब सारे ग्राफ हमने क्या किए? बना लिए। जब हमने सारे ग्राफ बना लिए तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा, अभी तक यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। चलिए, तो लेक्चर ख़त्म करने के पहले एक बात आप ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।
थैंक यू।